गुलाब की रेस्टिंग पीरियड चल रहा है और बरसात के बाद जब भी अगस्त 20 के आसपास में जब मौसम होते हैं तो रेस्टिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। आप सभी का पीके गार्डन ऑफिशियल चैनल में स्वागत करते हैं और आज हम जानेंगे पौधे की देख रेख कैसे करेंगे रेस्टिंग पीरियड चलता है तो। कई लोग डोरमेंसी बोलते हैं, कई लोग रेस्टिंग पीरियड बोलते हैं और पीके गार्डन जो है रेस्टिंग पीरियड ही बोलता है। रेस्टिंग पीरियड होता है क्या है, पहले हम ये जानेंगे। तो एक लेबल देते हैं ताकि जो है हमारी पौधे स्टेबल रहे। इसके लिए कुछ विशेष तौर पे बात करते हैं जो जड़ की संबंधित है। लाइव में ऑलरेडी हमने वीडियो दे रखा है, पिछला लाइव आप जा कर के देख सकते हैं। जैसे कि मेरा ये सियून का पौधा है, सारे लगभग जो है इसमें 20% पत्ती जो है 20 से 30% पत्ती बचे हुए हैं और आप देखिए कि पूरा पौधा जो है एज ए रेस्टिंग पीरियड में जा चुका है। ठीक, हमें इस पे जो है क्या क्या सावधानी बरतना पड़ेगा, पहले हम वो जानेंगे। बहुत लोगों का सवाल ये रहता है कि सर रेस्टिंग पीरियड चल रहा है या डोरमेंसी चल रहा है तो किस किस पौधे में हमें क्या करना है। अक्सर लोग वीडियो यूट्यूब पे देख करके लोग अलग क्लाइमेट के हिसाब से, अलग कल्चर के हिसाब से वो पौधे को करते हैं और सितंबर में पौधा उनका डाईबैक लेकर मर जाता है। तो थोड़ी सी सावधानी हम चाहेंगे कि आप लोग बरतें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अब ये सियून की आईडी है, बहुत ऐसी आईडी होता है, सियून हो गया, ग्रेट कॉट हो गया, एविलांच हो गया, इस तरह की 2-3-4 वेराइटीज़ हैं जो बहुत सारा शाखाएं और ब्रांचिंग देता है। वो जो है फ्लोरिबंडा हो गया, अब्राकडाब्रा हो गया, आपका जोरीना हो गया, अपना पीच एविलांच हो गया, इस तरह की आईडी बहुत जल्दी जो है डोरमेंसी में चला जाता है। या रॉक स्टार हो गया, नारंगा हो गया, इस तरह की जो भी आईडीज़ होते हैं ना रेस्टिंग पीरियड में बहुत जल्दी जाता है। तो हमें उसी हिसाब से अपने पौधे को देख रेख करना है और चीज़ों को ध्यान देना है। बहुत ऐसे चीज़ हैं जो बेसल सूट्स भी दे रहे हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा वीडियो के लास्ट में करेंगे। वीडियो पे नए हैं और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं कि रेस्टिंग पीरियड चलता है तो किसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। बरसात के बाद जब भी तेज़ धूप होता है तो आपके पत्ते पीले हो के गिरते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें जो रेस्टिंग पीरियड में चला गया, जो पुराने डाउनफॉल होते हैं, पत्ते नीचे से गिरते हैं पत्ते, तो ये जो है एक पार्शियल डोरमेंसी कह सकते हैं, पार्शियल रेस्टिंग पीरियड कह सकते हैं। वो 10 दिन 15 दिन के लिए होते हैं, फिर से जैसे वातावरण अपना ढलता है वैसे नए नए शाखाएँ, नए नए पत्तियाँ निकालना चालू करता है। जो पौधे हेल्दी और मैच्योर हो चुके रहेंगे, ठीक है, अगर रूट आप देखेंगे तो ये मेरा जो सियून की आईडी है, अगर रूट की हम स्ट्रक्चर की हम बात करें, ठीक, तो आपको देखते होंगे पूरा वाइट जो है, आपको पूरा रूट जो है गमले के ऊपर आपको मोटा मोटा रूट देखने को मिलेगा। ठीक, तो क्या ये सही दिशा है? बिल्कुल सही दिशा है। रूट आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और रूट के बाद से आपकी टहनी पे पत्ती अगर कम है, ठीक, तो इसमें कोई दुराय नहीं है, ये रेस्टिंग पीरियड में पौधा जा चुका है। ये साइन होता है, इसकी पहचान की साइन होती है। बहुत ऐसे चीज़ है, ये सेम सिम्टम देता है और रूट जो है ब्राउनिश होकर के पानी ज़्यादा होने के कारण बरसात में ये सारी चीज़ें जो सिम्टम अगर दे तो आप समझ लीजिए कि ये आपका ये कोई कारण से होता है, वो रेस्टिंग पीरियड में नहीं जाता है पौधा। अभी इसमें रूट भी है, सूट्स भी निकल रहा है, खाने भी प्रॉपर इसमें जा रहे हैं, फिर भी ये सूट अगर डाउनफॉल हो रहा है तो ये एक इसका रेस्टिंग पीरियड चल रहा है। अब हमें विशेष तौर पे इसको ध्यान ये देना होता है, विंटर में फ्लावरिंग खिलाने के लिए हमें पानी कम देना होता है। मेरे में भी देखे होंगे अभी छत वगैरह जो है साफ़ किया गया है तो पानी ज़्यादा हो गया, बट इसमें पानी कम देना है। पानी ज़्यादा हो रहा है, इसकी क्या पहचान है कि स्टेम जो है ऊपर से काली होनी चालू हो गई। जो भी सूट्स निकलेंगे, जो भी कली निकलेंगे, इसको खिल जाने देना है और इसी में जो है इसको सूखे देना है। आने वाले वीडियो में आपको दिखाएंगे प्रोसेस करके। पहले भी हमने टॉप ड्रेसिंग करेंगे इसमें, उसके बाद सारी चीज़ें करेंगे। विशेष तौर पे इस पर खाना क्या क्या जाएगा इस कंडीशन में। कैल्शियम नाइट्रेट का डोज जाएगा 3 ग्राम के आसपास में, अपने पौधे के वातावरण देखते हुए। वो उसी दिन डोज जाएगा जिस दिन आपकी बारिश आने की संभावना है, शाम के समय में दे सकते हैं। ठीक, कैल्शियम नाइट्रेट रूट में हम ड्रिंचिंग करते हैं, ठीक है, दे सकते हैं। या ऊपर से यारा का जो नाइट्रोबोर आता है वो आप डाल दीजिए। कैल्शियम देने से सेल वॉल जो होता है ये रेस्टिंग पीरियड में रिपेयर होता है। इसकी जितने भी कमियां होती है, जितने भी इसके अंदर जो प्रोसेस होता है खाने को पहुंचाने का, सबका एक रेस्ट लेने की ज़रूरत होता है। तो इसके समय रेस्ट हो रहा है इसका, तो कैल्शियम हम दे करके इसके जो है पोषण को, इसके आने वाले समय को हम एक मजबूत करेंगे। बर्ड ब्रेकिंग होने के लिए हम पोटेशियम नाइट्रेट का 2 ग्राम या 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम खाना देंगे इसमें, ठीक, और मैग्नीशियम नाइट्रेट का खाना जो है देंगे। ये सब सारी खाने बरसात का ध्यान में रखते हुए में देना है। या वेदर का टेम्परेचर लगभग 28 डिग्री के आसपास में होगा
तब हमको देना है। जैसे मौसम सुहाना हो तो आप दे दीजिए, 1 से 2-3 घंटे के अंदर अगर बारिश है तब तक वो खाना जो है अपना पौधा ले लेता है। रूट का बाउंडिंग हो चुका था, रिपोर्ट भी हमने करके दिखाया था, फ्लावरिंग भी दिखाया था। इसमें विशेष तौर पे हमें ध्यान ये देना है, हम पानी हम क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी से हम कम करेंगे इसमें, तो कि ड्राइनेस हो, ताकि डाइबैक पौधा ना ले। और रूट जो है बस एक मॉइस्चर इसमें हम मेंटेन करेंगे केवल, ताकि रूट का जो जाला आप देख रहे हैं, फिलहाल में जो जालाएँ आपको दिख रहा है इस समय, जो भी इसमें जाले आपको दिख रहे हैं ऊपर ऊपर से, ये जो कॉइल आप देख रहे हैं ना, ये सारे ये रूट का जाला है, वाइट रूट की जाला है। ठीक, तो ये प्रॉपर तरीके से पौधे होते हैं, अच्छे होते हैं। और 1 से 2 बार जो है इसमें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत के हिसाब से हम रेक्सोलिन एमिस्टर टॉप के में मिला करके हम ज़रूर इसको लगाएंगे बरसात के समय में, ताकि जो है ब्लैक ये फंगस वगैरह जो है ना, ये सारे पत्ती गिर जाए। और सावरिंग धीरे धीरे आने वाले समय में हम कम कर देंगे। और खाने का डोज 2, 4, 5 बार अगर और चला जाता है इसमें, तो इसका बहुत अच्छा बड ब्रेकिंग हो जाएगा, ताकि प्रूनिंग में ब्लाइंड नहीं देता है। बहुत लोगों को समस्याएं ये रहती है कि सर ब्लाइंड शूट आ गया, बहुत सारी समस्याएं होती है कि इसका कली नहीं बन रहा है, थ्रिप्स लग जा रहा है। तो ये सारी प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस बाय प्रोसेस करना होता है। अगर अभी आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, स्केल की भी समस्याएं इसमें आती है बरसात के समय में, वैसे तो नहीं दिख रहा है, तो आप पिगासस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अपना माइकोराइजा भी हम आने वाले समय में इसको दे करके हम दिखाएंगे। लगभग बरसात जैसे ही ख़त्म होता है, जस्ट उसके बाद टॉप ड्रेसिंग की एक वीडियो आएगी इसी पौधे पे, जो हम आपको दिखाएंगे। अब आता है सवाल कि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, सर बेसल दे रहा है और पत्ता भी पीला हो रहा है, तो क्या ये रेस्टिंग पीरियड में गया है क्या? ये मेरा पौधा है, ठीक है, स्लीपिंग बुद्धा की आईडी है। ये जो है हमारे कुशीनगर में जो गौतम बुद्ध का जो परिनिवाल स्थल है, उसी के नाम से ये इंडियन ब्रीड में आता है। ये स्लीपिंग बुद्धा का आईडी है, इंडियन ब्रीड इसको बोलते हैं। ठीक, ये आईडी जो है बेसल्स दे रहे हैं और ब्रांचिंग दे रहे हैं। तो जो बेसल और ब्रांचिंग देता है, एज इट इज़ कंटिन्यूअस खाना उसके अंदर जो भी आप फीडिंग कर रहे हैं, प्रॉपर तरीक़ा से देख रेख करके फीडिंग को कर सकते हैं। अब ये सारी जो आईडीज़ हैं, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे सूट्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो जो बेसल दे रहा है, जो सूट्स निकल रहा है, थोड़ी थोड़ी पत्ता हल्का फुल्का गिर रहा है, तो उसमें कुछ भी नहीं करना है। ये ग्रोथ पीरियड सितंबर तक चलता है। इसमें भी सितंबर के बाद से 10 दिन 15 दिन के लिए रेस्टिंग पीरियड इसमें भी आता है। हर 4 महीने में गुलाब का रेस्टिंग पीरियड आता है, लेकिन आपको पकड़ने का एक पहचान हमने आपको बता दिया है, उसी हिसाब से आपको डायग्नोस करके पकड़ना रहता है। ये नहीं है कि छोटे से पौधे हम मैच्योर 3 साल 4 साल का पौधा लेके आएँ और उसके बाद अपने छत पे लगा दिए तो वो रेस्टिंग पीरियड चालू हो गया। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ये कोई भी रेस्टिंग पीरियड चालू नहीं होता है, पहले हम बता दे रहे हैं। क्योंकि एक एक टांग पे खड़ी रहता है वो, अगर आप सोचेंगे कि वो रेस्टिंग पीरियड है तो ये आपकी भूल है। ऐसी कुछ भी नहीं होता है। आपका छोटा पौधे से अगर बड़ा जाता है और उस तरह से सारे पौधे का रेस्टिंग होता है, और अगर रेस्ट में जाता है वो पौधा, तो उसको ही रेस्टिंग पीरियड या डोरमेंसी उसको लागू होता है। ठीक है ना। पार्शियल डोरमेंसी वगैरह भी लगता है, बहुत सारे लोग फोर्सफुली डोरमेंसी भी करते हैं। तो ये सब के जंजाल में आपको नहीं पड़ना है। आपको बेसिकली अपने गार्डन के लिए, अपने फूल को तैयार करने के लिए, अपना रोग जो होता है, फंगस हो गया, थ्रिप्स हो गया, माइट्स हो गया, ब्लैक स्पॉट हो गया, डाउनी मिल्डू हो गया, इस समय डाउनी मिल्डू ज़्यादा अटैक करता है, तो ये सबको विशेष तौर पर हमें ध्यान देना है और उसी हिसाब से हमें काम करना है। ठीक है, ये चीज़ है। छोटे छोटे पौधे पे एज इट इज़ 7 ग्राम की फीडिंग, द एडवांस वाइट वुड की फीडिंग डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वो दे सकते हैं। ठीक है, बारिश के मौसम में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम या पोटेशियम नाइट्रेट की भी फीडिंग जो है, 1-1, 2-2 फीडिंग जो है, आप 3-3 दिन के गैप पे उसको दे सकते हैं। ठीक है, जब बारिश होने वाला हो या बारिश आ चुका हो या बारिश के पानी में भी आप डाइल्यूट करके देंगे तो बहुत अच्छा आपके पौधा लेता है। ठीक, ये सब सारी चीज़ों का आपको ध्यान दे करके अपने गुलाब को एक अच्छा हेल्दी ग्रोथ आपको देना है। और कोई भी गलती आप वीडियो देख करके किसी के मदद ले करके आपको नहीं करना है। छोटे छोटे पौधे हैं तो इसमें बहुत विशेष तौर पे आपको बस पानी का ध्यान रखना है, कीचड़ नहीं बनना चाहिए पॉट में, और डाइवेक पौधा नहीं लेना चाहिए। अगर पौधा बहुत ज़्यादा डाइवेक लेता है, ठीक है, तो आप ध्यान देखिए, ये राइसस और कोकोपीट मीडिया में बहुत ज़्यादा पौधा इस समय डाइवेक लेता है। प्लास्टिक पॉट में बहुत ज़्यादा गीलापन होने को डाइवेक लगता है, तो मिट्टी का 6 इंच का गमला का इस्तेमाल करें। ठीक, लगभग 1.5 से 2 साल पौधे 6 इंच के गमले में उसको डेवलपमेंट करें, उसके बाद पौधे के गमले के बढ़ाने के साइज़ पे आप काम करें। अभी कई लोग नए पौधे लगाना चाहते हैं, तो सितंबर के आसपास में जो मौसम सुहाना होता है, उस समय अपने पौधे को आप लगा सकते हैं और ध्यान दे करके अपने पौधे को
एक मिट्टी अच्छी से तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर सिंडर मीडिया में करना चाहते हैं तो सिंडर को धो के सुखा के छान लीजिए, उसके बाद पौधे को एक अच्छा डेवलपमेंट दे सकते हैं, ठीक। फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।